नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की कुछ बहुत ही ज़रूरी तिलहनी फसलों के बारे में। हमारे पास ये स्टडी नोट्स हैं और यकीन मानिए ये बहुत ही शानदार हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन्हें समझते हैं। तो हम एक एक करके तिल, अलसी, सूरजमुखी, सरसों और मूंगफली को कवर करेंगे, बिल्कुल उसी क्रम में जैसा इन नोट्स में दिया गया है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारी पहली फसल से, जो है तिल। और हाँ, इसे तिलहनी फसलों की रानी भी कहते हैं। ये वो पेज है जिससे हम शुरुआत करेंगे। यहाँ तिल की खेती से जुड़ी सारी बेसिक जानकारी दी हुई है। तो नोट्स में सबसे पहले बेसिक बातें दी गई हैं, इसका बोटैनिकल नाम, इसकी फैमिली और इसका ओरिजिन। और ये देखिए, इसमें तेल और प्रोटीन की मात्रा भी काफी इंप्रेसिव है। अब यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। देखिए, इसे तिलहनी फसलों की रानी कहते हैं। और दूसरी खास बात है इसमें सेसमोल का होना। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी वजह से इसका तेल जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, मतलब इसकी शेल्फ लाइफ काफी लंबी होती है। अच्छा, तो इसे उगाने के लिए कैसी कंडीशंस चाहिए? नोट्स में ये भी साफ साफ बताया गया है। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है। बीज दर की बात करें तो यहाँ एक ज़रूरी बात ध्यान देने वाली है। ये इस पर निर्भर करता है कि वैरायटी शाखाओं वाली है या बिना शाखाओं वाली। देखिए, दोनों में कितना फ़र्क है, ये किसानों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी डिटेल है। चलिए अब नोट्स के अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ बात होगी खाद, सिंचाई और फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाने के बारे में। यहाँ पर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खाद की मात्रा बताई गई है और साथ ही बुआई से पहले कौन सा वीडिसाइड इस्तेमाल करना है वो भी दिया है। नोट्स में दो ऐसी क्रिटिकल स्टेजेस बताई गई हैं जब तिल की फसल में सिंचाई करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इससे फसल की कामयाबी पर सीधा असर पड़ता है। यहाँ पर तिल की कुछ आम किस्मों की एक पूरी लिस्ट दी गई है, जिसमें प्रगति और प्रताप जैसी कुछ जानी मानी वैरायटीज भी शामिल हैं। और ये बहुत ही अच्छे से दिखाता है कि फसल को मुख्य खतरा किन कीटों और बीमारियों से है, और साथ ही उनसे निपटने के लिए कौन से केमिकल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और आखिर में उपज की बात करें तो एक सफल फसल से प्रति हेक्टेयर लगभग 8 से 10 क्विंटल की पैदावार मिल जाती है। चलिए अब नोट्स में अपनी अगली फसल पर चलते हैं और देखते हैं कि यह कैसे आगे बढ़ती है। अलसी। यहाँ अलसी के लिए संबंधित पेज है जो इसकी अनूठी विशेषताओं के बारे में जानकारी से भरा है। तो एक बार फिर हम बेसिक बोटानिकल डिटेल्स से शुरू करते हैं। और यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि इसका ओरिजिन दक्षिण पश्चिम एशिया में हुआ। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि अलसी एक ड्यूल पर्पस फसल है, मतलब इससे तेल भी मिलता है और साथ ही एक कीमती फाइबर भी, जिसे फ्लैक्स कहते हैं। पेज पलटते ही हम इसकी खेती की बारीकियों में चले जाते हैं, बुआई से लेकर खाद तक। ध्यान दीजिए कि ड्यूल पर्पस खेती के लिए बीज दर कितनी नाटकीय रूप से बढ़ जाती है ताकि दाने और रेशे दोनों को मैक्सिमाइज किया जा सके। और ठीक उसी तरह डुअल पर्पस अलसी के लिए खाद की ज़रूरतें, खासकर नाइट्रोजन, 3 गुना ज़्यादा होती हैं। अलसी पर यह आखिरी पेज प्रमुख बीमारियों और अपेक्षित उपज को कवर करता है। नोट्स में 3 मुख्य फंगल बीमारियों की लिस्ट है: रस्ट, विल्ट और ब्लाइट। और जो मुख्य कीट है वो है गॉल फ्लाई। अगर फसल सिर्फ अनाज के लिए है तो उपज 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बताई गई है। तो जैसे ही हम इन पहली 2 फसलों की गहरी जानकारी को पूरा करते हैं, एक बात तो साफ है, इन तेलों की बनावट अपने आप में अनोखी है। वाकई ये स्टडी का एक दिलचस्प क्षेत्र है।